जी, मैं आपको बता रहा था कि आपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक के बाद न्यू के ऑप्शन पर जाना है, वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को सिंगल क्लिक के साथ ओपन किया जा सकता है। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है कि आप विंडो के बटन को, विन की को और आर की को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो रन की कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप विन वर्ड टाइप करेंगे, विन वर्ड। जब विन वर्ड टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके पास तब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किसी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस नहीं आएगा जो अभी आ रहा है। ये आपको मेथड बताया जा रहा है कि आपने किस किस्म की फाइल ओपन करनी है। लेकिन अगर आप कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना चाहते हैं तो सपोज कोई भी फाइल आप डबल क्लिक करेंगे वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं वहां से जाके आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो विन की प्लस आर और विन वर्ड टाइप करके जब आप एंटर करेंगे तो वर्ड के बाय डिफॉल्ट जितने भी पैटर्न्स हैं वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। आप इन बाय डिफॉल्ट पैटर्न से कोई फाइल उठाना चाहते हैं, उस पैटर्न के ऊपर अगर कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो वो पैटर्न सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज मोस्टली आप पहला ऑप्शन ब्लैंक डॉक्यूमेंट उसको यूज करेंगे, क्लिक करेंगे और आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन है ये वर्ड का यूजर इंटरफेस है। यही इंटरफेस सिर्फ वर्ड का नहीं है, इसी तरह का इंटरफेस एक्सेल का भी है, इसी तरह का इंटरफेस पावर पॉइंट का भी है, एक्सेस का भी है और वर्ड का भी है। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है उस सारे सूट के तमाम प्रोग्राम्स का बेसिक यूजर इंटरफेस इसी किस्म का जो आपके सामने नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब इसमें आपको मैं इस इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ये सबसे ऊपर यह जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट 1-वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस बार को हम टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं जी? टाइटल बार। और ये जो आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये मुख्तलिफ जो टैब्स नजर आ रहे हैं इनको हम रिबन बोलते हैं। और इन रिबन के साथ ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन मेन्यूज है। टाइटल बार के साथ आपको मजीद कुछ बटन नजर आ रहे हैं टाइटल बार की राइट साइड पे। इसमें आपको ये रिबन स्टाइल का बटन मिलेगा, मिनिमाइज का मिलेगा, मैक्सिमाइज का मिलेगा और क्लोज का मिलेगा। और इन सारे बटन्स को मिला के कहते हैं कंट्रोल बटन्स। ठीक है जी, कंट्रोल बटन्स। उसके बाद आपको ये एक स्केल नजर आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल स्केल है जो आपको बताएगा कि आप फाइल में इस टाइम पे स्केल के ऊपर मौजूद है। ये वर्टिकल स्केल है, ये इंडेंट स्टाइल है। ये छोटा सा आपको बटन नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इंडेंट स्टाइल बटन। इसको कैसे यूज करते हैं आगे देखेंगे हम इसको भी। ये आपके पास टाइपिंग एरिया है, एक पेज है। ये आपके पास स्क्रॉल बार है, दिस इज लेफ्ट स्क्रॉल बार। एक स्क्रॉल बार नीचे भी अपीयर हो जाती है उस वक्त जब आपकी फाइल बड़ी हो और व्यू आपने छोटा किया। ये जूम इन जूम आउट का बटन है, आप इससे अपनी फाइल को छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। लेकिन
ये ज़हन में रहे कि ये सिर्फ फाइल के साइज को छोटा बड़ा करेगी, बाकी ओरिजिनली जो आपका टेक्स्ट जिस साइज में मौजूद है वो उसी साइज में वहां पर मौजूद रहेगा। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? सर ये कौन सा बटन आप उस टाइम कह रहे थे, मुझे वो नजर नहीं आ रहा था सही। ये वाला बटन, ये इंडेंट स्टाइल बटन बोलते हैं, ये जहाँ पे लेफ्ट टैब लिखा हुआ। हेलो, अच्छा। जी लिख लिया सर। ओके, अब आप थोड़ा सा करिकुलम नोट कर लें जो हम करने जा रहे हैं वर्ड के अंदर। अच्छा, और मैंने आपको बता दिया रिबन, टाइटल बार, कंट्रोल बटन, कर्सर का तो आपको पता ही है, स्क्रॉल बार्स का भी मैंने आपको बता दिया। अब इन चीजों को आपने याद रखना है। हर एक के बारे में अगर आप लोग कहते हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको लिखवा भी देता हूँ अगर लिखना चाहते हैं। अगर याद रखना है तो यस सर, लिखवा दे। लिख ले फिर। टाइटल बार सर वो जब वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर तो याद हो जाएगा, अभी थोड़ा सा फर्स्ट डे आ जाए। बिल्कुल याद हो जाएगा। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख ले, नहीं लिखना जी चाहते सर, लिखना है। जी। टाइटल बार, टाइटल बार appears at the top of the program window and displays the name of the document and the program. The buttons on the right side of the title bar are used to get help, change the display of the ribbon, and minimize, restore, maximize, and close the program window. मैंने आपको दिखा दिए थे वो बटन। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार मैंने आपको बताई थी या नहीं बताई थी? नहीं सर, नहीं सर अभी तो नहीं बताया आपने। आपको ये बटन नजर आ रहे हैं ऊपर? जी जी वाले तीन, ये सेव, अनडू, रीडू और ये वाला। जी। ये जो है इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार। ओके। Quick access toolbar and contains the frequently used commands that are independent of the tab displayed on the ribbon. सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए। आप लोग इसको बाद में सुन भी सकते हैं, इसका लिंक। सर शायद मेरे तरफ नेट प्रॉब्लम है ना, इस वजह से मुझे आपकी आवाज बार बार कट होकर आ रही है। चलो ठीक है, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ चीज आपकी मिस हो जाए, आप बाद में रिकॉर्डिंग से सुन सकते हैं। जी ठीक है। तो मैं इसीलिए जरा जल्दी बता देता हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बता रहा हूँ। अपीयर्स on the left side of the title bar and contains frequently used commands that are independent of the tab displayed on the ribbon. Ribbon क्या है जी? Ribbon extend across the top of the program window directly below the title bar के नीचे है, and consist of a set of tabs जिसके अंदर tabs मौजूद हैं, each of which contain groups of related commands. ये मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ। ये एक रिबन है आपके पास कंप्लीट। इस रिबन में ये टैब्स हैं। इन टैब्स के अंदर यहाँ पर ये सारे ग्रुप ऑफ कमांड्स मौजूद हैं। देखें, होम के अंदर ये एक ग्रुप है, आप देख रहे हैं, ये एक लाइन के साथ सेपरेशन कर दी गई है। इस सेपरेशन का मतलब ये है कि इस लाइन के इस तरफ जितने भी बटन है वो एक ग्रुप है। इसी तरह इस
इस लाइन में और इस लाइन के दरमियान जितने भी दरमियान में कमांड्स मौजूद हैं, ये अलहदा से ग्रुप ऑफ कमांड है। इसी तरह इस लाइन और इस लाइन के दरमियान ये एक अलहदा से ग्रुप ऑफ कमांड्स है, क्योंकि एक ही कैटेगरी से रिलेटेड है, इसलिए उसका ग्रुप अलहदा से बना दिया गया है ताकि आप लोगों को काम करने के दौरान ढूंढने में मुश्किल पेश ना आए। बात समझ में आ रही है मेरी? जी सर। जी सर। अच्छा जी, और नेक्स्ट मैं आपको क्या बता रहा था, नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन जो है वो मैंने आपको शायद नहीं दिखाई है। ये है जी नेविगेशन पेन। वर्ड स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? नहीं सर, नहीं नजर आ रही। नो सर। जी अब आ रही है? जी ये भी आ रही है। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड पे आपको एक पेन अलहदा से नजर आ रहा है पोर्शन, इसको कहते हैं नेविगेशन पेन। इस नेविगेशन पेन को किस लिए यूज किया जाता है कि अगर आपकी डॉक्यूमेंट बहुत बड़ी है, कोई 60, 70, 80, 1000 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, तो फिर उस डॉक्यूमेंट को इजीली व्यू करने के लिए, किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, किसी चीज की फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको नेविगेशन पेन। नेविगेशन किसे बोलते हैं? आप लोगों के मोबाइलों में भी नेविगेशन का ऑप्शन होता है ना? पता नहीं सर। किसे पता है कि आपके मोबाइल में नेविगेशन भी मौजूद है? सर यानी कि स्टॉप हो गया ये काम और अभी नहीं दोबारा इसको एडिट नहीं कर सकते हैं ऐसे? नहीं जी, आप लोग मुझे खुद बताएंगे ढूंढ के कि आपके मोबाइल में नेविगेशन कहाँ पे है और किस चीज को नेविगेशन कहते हैं, क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है नेविगेशन का, इंग्लिश का। हम वर्ड कर रहे हैं तो वर्ड की मैंने आपको नेविगेशन किस लिए यूज होती है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, नेविगेशन पेन भी मैंने आपको दिखा दी। डॉक्यूमेंट विंडो, जहाँ पे आप टाइप करते हैं वो आपने पेज भी देख लिया। कर्सर का आपको पता है, ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन दैट इंडिकेट्स वेयर टेक्स्ट आर ऑब्जेक्ट्स विल बी इंसर्टेड, वो कर्सर होता है आपका। स्क्रॉल बार मैंने आपको बताया, scroll bar appear along the right side and bottom of the document window and enable you to scroll through the document. Status bar मैंने आपको बताई है? नो सर। ओके, नहीं सर। ये जी सबसे नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, पेज 1 of 1, 0 words English United States। देख रहे हैं जी, ये वाली जो बार है, कौन सी बार सर? ये जहाँ पे आपको मैंने जूम इन जूम आउट का बटन दिखाया नीचे, जी जी। उसी को आप देखें, आपकी लेफ्ट साइड पे ये पेज 1 of 1, 0 वर्ड्स लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? सर मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो जो आप सबसे वो उसका बता रहे हैं जो सबसे नीचे, जी अभी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है मुझे। जी, तो इसको बोलते, अब देखें जब आप कुछ टाइप करेंगे इसके ऊपर, तो जितना टाइप उतने वर्ड्स वो यहाँ पे शो कर देगा कि आपने इतने वर्ड जो है वो, ओके ठीक है। तो मैंने 4 वर्ड टाइप किए तो उसने 4 वर्ड्स बता दिए। दिस इज नॉट लेटर्स, दिस इज वर्ड्स। ठीक है जी। तो ये इसलिए स्टेटस बार कहलाती है कि आपको आपकी फाइल के स्टेटस के बारे में बताया जाता है इसमें, इस बार के ऊपर। ठीक है जी। जी सर। इंग्लिश में भी मैं आपको बता देता हूँ आपके नोट्स के लिए। स्टेटस बार अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द प्रोग्राम विंडो एंड डिस्प्लेज information about the document, for example number of pages, number of words, etc. And this is the tool on the right side of the status bar, can be used to display the document in a right views and change the zoom level, वो जो मैंने आपको जहाँ पे zoom level बताया था।
अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ रिबन के मुतालिक, क्योंकि रिबन प्लेज द मोस्ट वाइटल रोल इन हैंडलिंग Microsoft Word typing document. So we'll talk about the इस तरफ आ जाओ। रिबन। इस तरह से डिजाइन किया गया कि आप बहुत क्विकली फाइंड आउट कर सकें कि कौन सी कमांड किस जगह पर मौजूद है आपके काम के मुताबिक। टास्क स्पेसिफिक टैब्स दिए गए हैं उसमें। स्टैंडर्ड टैब्स जो हैं वो आपको विजिबल होते हैं हर वक्त, जैसे फाइल है, इंसर्ट है, प्रिंट है, पेज लेआउट है। आप लोगों के सामने वर्ड की फाइल अगर ओपन है तो आप देख सकते हैं कि ये वाले टैब्स जो आपको सामने नजर आ रहे हैं इनको विजिबल टैब्स बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और टैब्स भी होते हैं जो आपको सामने नजर नहीं आ रहे, लेकिन जब आप उसके ऊपर काम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो फिर वो टैब सामने आता है, उसे कंटेक्सचुअल टैब बोलते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वो कंटेक्सचुअल टैब क्या होता है, कैसे अपीयर होता है। इट अपीयर्स ओनली when you create or select certain types of object such as image or tables. और इन टैब्स को कलर्ड में अलग से इंडिकेट कर दिया जाता है। हेडर और कंटेन उसके अंदर कमांड्स होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं उस वर्किंग से रिलेटेड, जो जिस किस्म का आपने ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया हुआ होता है। लेट्स सी हाउस। आप देख रहे हैं कि ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, प्रेफरेंस, रेफरेंस, मेलिंग, इन ये सब तो वो ऐसे टैब्स हैं जो आपको व्यूएबल हैं। जिस टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे हर टैब के नीचे ग्रुप ऑफ कमांड्स अलग से मौजूद हैं। कुछ ऐसे टैब्स हैं जिनको मैं कंटेक्सचुअल टैब का नाम दिया, मैंने आपको बताया। वो कब अपीयर होते हैं? सपोज मैं कोई एक पिक्चर शेप ड्रा कर लेते हैं। सपोज ये मैंने एक शेप ड्रा की तो आपने नोट किया कि आपके रिबन में कोई तब्दीली आ गई है। अब वो तब्दीली इस तरह से है कि फॉर्मेट के ऊपर एक ड्राइंग टूल्स का टैब ओपन हो गया। ड्राइंग टूल्स का टैब, ये ड्राइंग टूल्स का टैब तब तक नहीं था जब तक आपके पास ये ऑब्जेक्ट नहीं था। तो अब ये एक नया टैब जो है वो आपके सामने ओपन हुआ है जिसको ड्राइंग टूल बोलते हैं। उसको आपने क्लिक किया तो वो ड्राइंग टूल वाले सारे ग्रुप ऑफ कमांड्स जो हैं वो ओपन हो। तो फर्क ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। अब मैं अगर इसको मैं अरेज कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, तो आप देखें फौरी तौर पे आपका जो मेन मेन्यू है, जो फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन वाला ये जो मेन मेन्यू है, इस मेन्यू के साथ कंटेक्सचुअल जो टैब ओपन हुआ था वो खत्म हो गया। तो कंटेक्सचुअल टैब उसी वक्त ओपन होगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी टेबल को अपने डॉक्यूमेंट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अदरवाइज कंटेक्सचुअल टैब ओपन नहीं होगा, वो विजिबल भी नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। इतना काफी है? नहीं सर करवाएं। ठीक है। तो कंटेक्सचुअल टैब और मेन विजिबल टैब्स, आपको अंदाजा हो गया क्या चीज है? यस सर। अब हम आते हैं डायरेक्टली सिंगल टैब पर, बात करते हैं होम टैब। आपने जब भी कोई
बाय डिफॉल्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हैं कि उस पेज का साइज बाय डिफॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना शुरू करते हैं तो आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि आपके पास आपके पेज का साइज क्या है, आप किस साइज वाले पेज के ऊपर काम करने जा रहे हैं, ताकि जब आपका प्रिंट निकले तो वो आपको उसी आपके रिक्वायर्ड साइज के ऊपर मिले। तो आपने सबसे पहले जब एक बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आपने चेक करना है कि आपका पेपर साइज क्या है। तो फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पहले 4 टैब छोड़ के जब आप लेआउट वाले टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां पे नीचे ग्रुप ऑफ कमांड्स निकल रही हैं और वहां पे आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन मौजूद है साइज का। आप साइज के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये मुख्तलिफ पेपर साइज हैं जो वर्ड बाय डिफॉल्ट आपको शो करता है। लेटर साइज 8.5 इंच विड्थ में और 11 इंच के हाइट में। मोस्टली जो डॉक्यूमेंट टाइप किए जाते हैं वो A4 पर किए जाते हैं या फिर लेटर पर किए जाते हैं। अब ज़हन में रखिएगा, लेटर साइज और ये A4 साइज, ये दो ऐसे साइजेस हैं जिनके लिए मोस्टली प्रिंटर काम करते हैं और मोस्टली यही साइज रखा जाता है पेपर का। इसके अलावा ये जो लीगल साइज आपको नज़र आ रहा है ये अदालतों के लिए इस्तेमाल होता है। अदालतें जो हैं पाकिस्तान की कोर्ट्स, कचहरियाँ, वहाँ पर लीगल पेपर चलते हैं। टेबलॉयड पेपर और एग्जेक्टिव पेपर जो है ये मार्केट में बिजनेसमैन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। A3 बड़ी ड्राइंग्स के लिए यूज़ किया जाता है और A5 छोटी ड्राइंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। B4, B5 एनवेलप साइज होते हैं। आगे मजीद आपको एनवेलप साइज भी मिलेंगे। तो अगर आपने एनवेलप टाइप करना है तो फिर आप वहाँ पर जा सकते हैं, अदरवाइज बाकी चीज़ें, बाकी पेपर साइज आपके सामने मौजूद हैं। तो आपको सबसे पहले जहन में होना चाहिए कि आपने या तो A4 पे काम करना है या फिर आपने लेटर पे काम करना है। तो आप इस A4 को सिलेक्ट कर लेंगे। A4 की बाय डिफ़ॉल्ट अब सेटिंग क्या होती है, ऊपर नीचे से कितने मार्जिन को छोड़ता है, आपको ये चीज़ भी याद रखने की ज़रूरत होगी हर दफ़ा। तो आप इसके लिए मार्जिन, इसी लेआउट के टैब में मार्जिन पर जाएंगे। मार्जिन में आप देखेंगे कि नॉर्मल मार्जिन सिलेक्ट किया गया है। नॉर्मल मार्जिन क्या होता है कि टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चारों साइड से 1 इंच का मार्जिन छोड़ा जाता है जहां पर टाइपिंग नहीं की जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने स्कूल का काम करने के लिए हाशियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक हाशिया है 1-1 इंच का, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपने डॉक्यूमेंट किस लेआउट में टाइप करनी है। क्या वो पोर्ट्रेट में होनी चाहिए या वो लैंडस्केप में होना चाहिए। 2 डायरेक्शंस होती हैं पेज की, या तो पोर्ट्रेट डायरेक्शन होती है या फिर लैंडस्केप डायरेक्शन, जिसको हम पेपर ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो अगर आप इस पेज को थोड़ा सा साइज इसका छोटा करके देखें तो आपको पेपर नज़र आ रहा है कि ये लंबाई के रुख में है और लंबाई के रुख में जो पेपर होता है उसे क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट। अब आप चाहते हैं कि इस पेपर को लैंडस्केप में कर दें तो ओरिएंटेशन के ऑप्शन पर जाके आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखें वही पेपर जो पहले पोर्ट्रेट में था अब वो आपके सामने हॉरिजॉन्टल या लैंडस्केप फॉर्म में नजर आ रहा है। जी, यहाँ तक बात क्लियर हुई? जी सर। क्वेश्चन? नो सर। ओके। अब आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की सिलेक्शन करने के बाद जब आपको पेपर के साइज का भी पता चल गया, पेपर के मार्जिन का भी पता चल गया,
अब हम वापस आ जाते हैं अपने फर्स्ट टैब पे, होम टैब। होम टैब पे आप देखें, अब आपने टाइपिंग स्टार्ट करनी है। तो टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेक्शन करनी है टेक्स्ट के स्टाइल की। बाय डिफॉल्ट कैलिबरी फॉन्ट सिलेक्ट किया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से। आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। जो आपकी पसंद का स्टाइल है आप उसको चूज कर लें, और उसके बाद आपको फॉन्ट के साइज के बारे में पता है। फॉन्ट का साइज बाय डिफॉल्ट 11, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे 11 साइज होता है, लेकिन ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप किस साइज का टेक्स्ट जो है वो टाइप करना चाहते हैं। पाकिस्तान में 11 और 12 दोनों ही चलते हैं, 11 और 12। जब आप फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते। अच्छा, टाइपिंग किस किस को आती है आप में से? सर मुझे आती है। सर मुझे भी आती है, स्पीड इतनी नहीं है। जैसे मेरी स्पीड बस इतनी सारी, बस सही है, नॉर्मल है। चमन, आपको आती है टाइपिंग? अच्छा जी, चले कल हम टेक्स्ट को टाइप करना और फिर टेक्स्ट की ट्रांजिशन उसको देखेंगे। अब तक के लिए आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते। नो सर। यस सर, अभी तो नहीं है क्वेश्चन। अभी जो हम लोग इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, तो फिर कल इंशाल्लाह पूछूंगी। जी ठीक।